Hello everyone. Today I am also giving a video about the blood vessels. In the previous video, I have taught the blood as the component of blood circulatory system. And this is blood vessels are the second component of the blood circulatory system. As I told you previously, the blood circulatory system is the mode of transportation in human beings. And we are knowing that the transportation is needed for human beings and all higher animals and plants. Taking this view, the blood vessels, that is called the ducts. Blood vessels are the ducts or tubes that carries the blood from one part to another part of the body. That is blood vessels. The blood vessels are of three types. ब्लड वेसल्स जो होते हैं जिसको रक्त नलिका कहते हैं, है ना. ब्लड वेसल्स क्या हो गया? ब्लड वेसल्स are the tubes or ducts that transport ब्लड. ब्लड वेसल्स क्या है? जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड को कैरी करता है शरीर के वन भाग से वन पार्ट से अनदर पार्ट में. यह डक्ट या ट्यूब्स है, नली. तो ये नलिका या ब्लड वेसल्स ये चाहे तीन प्रकार के होते हैं. ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ये तीन प्रकार के होते हैं. एक होता है पहला, वह है आर्टरीज. आर्टरीज बहुवचन में है ना, आर्टरीज कहलाता. दूसरा हो गया वेन्स. आर्टरीज वेन. और तीसरा है वह है कैपिलरीज. इस तरह से तीन रक्त नलिका आर्टरीज को हम लोग कहते हैं हिंदी में धमनियां. वेन्स हो गया सिराए. और कैपिलरीज को कहा जाता है केशिकाएं. और जब यहां ब्लड लगा देंगे तब क्या हो जाएगा? ब्लड केशिकाएं. इसको कहते हैं केशिकाएं. कभी कभी ये पूछता है अंतर, है ना, कोशिका और केशिका में क्या अंतर है? तो केशिकाएं क्या हो गया? कैपिलरीज, ब्लड को कैरी करने वाला. और कोशिका क्या हो गया? सेल हो गया. तो देखिए अब पहले आर्टरीज को. ये आर्टरीज क्या? धमनी. यह मुख्य ब्लड वेसल्स है. और कहता है आर्टरीज आर द थिक. आर्टरीज आर द थिक walled blood vessels. Arteries are the thick walled blood vessels that
carry always that carry always oxygenated blood or pure blood, oxygenated blood or pure blood from heart, from heart to different parts of the body. देखिए, आर्टरीज ये क्या है? धमनियां, और ये थिक वॉल होते, आर्टरी की जो इनर वॉल है वो थिक होती है, और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है तो क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको प्योर ब्लड कहते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि ब्लड के जो कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है वह अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। तो जब ब्लड में ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, और उसको शुद्ध रक्त भी कहते हैं। तो आर्टरीज हमेशा हार्ट से, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में, यहाँ तक कि है ना, कोशिकाओं में पहुंचा देता है आर्टरी। तो ये हो गया आर्टरी की हमने बात किया। और आर्टरी में जो ब्लड का बहाव होता है, क्या रखेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। द ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, आर्टरी ऑन हाई प्रेशर, blood flows in artery on high pressure since the lumen, since the lumen of it is constricted, यहां पर कहता है कि धमनियों में, आर्टरीज में जो रक्त का बहाव होता है वह उच्च दाब पर हमेशा होता है, हाई प्रेशर पर होता है। क्यों होता है? तो इस रक्त नलिका, आर्टरीज के बीच जो नलिका तांड है उसको ल्यूमेन कहते हैं, है ना। उसे ल्यूमेन, वह जो ल्यूमेन है वह क्या है? कंस्ट्रिक्टेड, वह संकुचित है, यानी उसमें स्पेस कम है, इसलिए रक्त का बहाव, है ना, ब्लड का जो बहाव है, फ्लो है, आर्टरीज के अंदर वह हाई प्रेशर पर होता है, उच्च दाब पर होता है। और इसके बाद ठीक फिर क्या है? रक्त का बहाव इसमें, है ना, बाई डायरेक्शनल है, सभी दिशाओं में होता है। चूंकि इसके ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? वाल्व्स नहीं होते, इसलिए इसका जो बहाव है ब्लड का वह क्या है? मल्टी डायरेक्शनल होता। अब आर्टरीज के बाद अब हम लोग देखेंगे वेन्स को। वेन को सिराए कहते हैं, अब याद रखेंगे इसको ठीक से। वेन्स ये क्या है? वेन्स आर द
thin walled. Thin walled blood vessels. Veins are the thin walled blood vessels, and its lumen is dilated, and its lumen is dilated. These carry always impure blood. Or deoxygenated blood from different parts of the body to heart. यहां पर क्या देखते हैं कि आर्टरी जो है दी वेन्स या हमेशा अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। अर्थात इसमें ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में। तो ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये ब्लड कहाँ से, सेल से चलता, और सेल से क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं सेल में रिस्पायरेशन होता है, और रिस्पायरेशन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, हीमोग्लोबिन ले लेता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनाता है, और वह ब्लड वेन्स के द्वारा, है ना, वह वेन्स के द्वारा पूरा हार्ट में वापस आ जाती है। तो इस तरह से, है ना, वेन्स क्या है, इस तरह के, है ना, ब्लड वेसल्स हैं जो अशुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के सभी कोशिकाओं से वह कहाँ ले जाता है, हार्ट में ले जाता है। और इसके जो ल्यूमेन है ना, यानी वेन्स के जो होलो स्पेस है वेन्स में, उस ल्यूमेन में क्या है, ल्यूमेन क्या है, वह डायलेटेड, चौड़ा है, फैला हुआ है। और डायलेटेड होने के कारण क्या है, ब्लड फ्लोज इन वेन्स ऑन लो प्रेशर, ऑन लो प्रेशर। ब्लड का बहाव वेन्स में क्या होता है, लो प्रेशर पर होता है, निम्न दाब पर होता है। तो ये हो गया, क्या हो गया, देखेंगे हम लोग कि वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड होता है। नंबर 2, उसका ल्यूमेन क्या है, डायलेटेड है। फिर क्या है, यह इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वह क्या है, लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर होता है। और साथ ही इसमें ब्लड का फ्लोज, ब्लड फ्लोज क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ एक ही दिशा में होता है। ब्लड का जो बहाव है वह क्या है, एक ही दिशा में होता है। क्योंकि इसमें वेन्स में क्या होता है, वेन्स हैव वाल्व्स, वेन्स में वाल्व्स होता है, और वाल्व्स के कारण क्या होता है, ब्लड का जो बहाव है वह क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से आप क्लियर कट में देख रहे कि आर्टरीज में
कौन कौन सी बातें और भेन्स में क्या सब बात है, इसको हम देख रहे। अब हम लोग देखेंगे अंतिम में कि ब्लड कैपिलरीज क्या होता है। ब्लड कैपिलरीज क्या है? हम सभी जानते हैं कि आर्टरी जो होता है वह आगे जाकर शरीर में, आर्टरी क्या है? शुद्ध रक्त को कहां से, तो लेफ्ट, है ना, मतलब वेंट्रिकल से शुरू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा द्वारा, है ना, आर्टरी में जाता है। और ये आर्टरी क्या करता है? आगे जाकर ब्रांचेज में बदल जाते, पतली पतली शाखाओं में बदलते चले जाते हैं। तो इसकी जो मतलब आर्टरीज की जो थिनर ब्रांचेज है ना, जो ब्लड इंश्योर्स करता है सभी सेल्स को, वह क्या कहलाता है? ब्लड कैपिलरीज कहलाता है। तो देखेंगे ब्लड कैपिलरीज क्या है ना, स्मॉलर एंड थिनर, स्मॉलर एंड थिनर branches of arteries that ensures the blood supply to each and every cell of the body। क्या देख रहे हैं यहां पर? ब्लड कैपिलरी क्या है? स्मॉलर एंड थिनर ब्रांचेज, छोटे छोटे और पतली शाखाएं किसकी है? आर्टरीज की, जो सुनिश्चित करता ब्लड सप्लाई या ब्लड सप्लाई करता है प्रत्येक कोशिकाओं को बॉडी में। और रिटर्न जब ब्लड का यहाँ पर एक्सचेंज होता, और एक्सचेंज होने के बाद ये कैपिलरीज क्या करता है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के यह वेन्यूल को बनाता है, और वेन्यूल जो है वह वेन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वासुद रक्त को कैरी करके ले जाता है, कहाँ पर? हार्ट में ले जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? ब्लड वेसल्स को देखा। इस तरह आज हमने इस वीडियो में अभी तक देखा किसको? ब्लड वेसल्स के अंतर्गत हमने आर्टरीज को, वेन्स को और ब्लड कैपिलरीज को समझा, जाना, और निश्चित रूप से इसको जानना चाहिए। और जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे, हमको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह लाभप्रद होगा। तो इस तरह से आज आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद है। आप इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों में, और लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।